हेलो नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लोग वीकली करंट अफेयर करेंगे अपना। और जो हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन रहने वाला है 8 से 14 अगस्त तक का, 8 से 14 अगस्त तक का सेशन रहने वाला है। एक मिनट बेटा, कहाँ से ठीक 8 से 14 अगस्त का सेशन रहने वाला है। तो आइए श्री गणेश करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? हथकरघा दिवस प्रति वर्ष कब आयोजित किया जाता है? हथकरघा क्या होता है बेटा? हाथ से चीजें जो बनाई जाती है बुनकर। तो इसको पूछ रहा है कब आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अगस्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 7 अगस्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया बालक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया, 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? बताओ भैया। तो देखिए, भारत के 14वें जो उपराष्ट्रपति चुने गए, कौन चुने गए? जगदीप धनखड़ जी चुने गए। पहले ये पश्चिम बंगाल, यानी हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, वेस्ट बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे, गवर्नर। ठीक, वेस्ट बंगाल के क्या थे? गवर्नर। और ये कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। और द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की हैं मुर्मू जी? 15वें नंबर की हैं। और ये पहले झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक, वर्तमान में झारखंड की राज्यपाल थी और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। और इसके पहले रामनाथ कोविंद जी रहे। ठीक है, तो इतना याद रखना, जो राष्ट्रपति है वो 15वां नंबर है और जो उपराष्ट्रपति है वो 14वां नंबर है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला, एम वेंकैया नायडू पूर्व में थे। ठीक है, अब ये रिटायर हो चुके हैं, इसके पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट आयोजित किया है? किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बब्बर शेर, भारतीय सेना इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 4 से 7 अगस्त 2022 को किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? मतलब ताइवान के पास किस देश ने अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो किसने किया? चीन ने। अभी आप चर्चा में देख रहे होंगे कि चीन और ताइवान के बीच में युद्ध चल रहा है। ताइवान क्या है? चीन क्या है? मतलब ताइवान को हथियाना चाहता है। तो इसीलिए जो है सबसे बड़ा अभ्यास आयोजित किया गया, चीन ने आयोजित किया ताइवान के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 5 से 11 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय बढ़े चलो अभियान आयोजित कर रहा है? बढ़े चलो अभियान कौन आयोजित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बेटा सी नंबर, संस्कृति मंत्रालय। ठीक, क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभ आरंभ किया है? किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया? तो किसने किया? आरपीएफ, इसको बोल देते रेलवे सुरक्षा बल। और इन्होंने ही, इनका एक था ऑपरेशन आहट, रेलवे ने ही एक ऑपरेशन चलाया था। इनका ऑपरेशन क्या नाम था? ऑपरेशन आहट। ये ऑपरेशन आहट किस लिए था? जो तस्करी होती ना, तस्करी के खिलाफ था। ऑपरेशन आहट किस लिए था? ऑपरेशन आहट किस लिए था बेटा? तस्करी के खिलाफ था। और एक इन्होंने चलाया था ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध चलाया था रेलवे। देखिए आप इसको याद रखिए, हो सकता है रेलवे से अगर क्वेश्चन पुट अप होगा तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ऑपरेशन उपलब्ध जो है, ऑपरेशन उपलब्ध भी रेलवे ने चलाया था। ऑपरेशन उपलब्ध चलाया था टिकट जो होता है ना, कालाबाजारी, टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया था। और एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत क्या था? ऑपरेशन अमानत था जो आपका सामान खो जाता है, खोया सामान वापस मिल जाए। ठीक, क्या होता? खोया सामान वापस मिल जाए। तो आपको याद रखना, रेलवे के जो है कितने ऑपरेशन हो गए? देखो, एक तो इन्होंने ऑपरेशन यात्रियों को सुरक्षा के लिए चलाया। कौन सा? रेलवे सुरक्षा बल ने, आरपीएफ ने मतलब चालू किया है ऑपरेशन यात्री। और इन्होंने रेलवे ने कौन सा? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट क्या था? तस्करी के खिलाफ, जो तस्करी होती है ना उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध, टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए। ऑपरेशन अमानत, खोया सामान वापस करने के लिए। इतना आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर रेलवे की जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, अगर पूछेगा तो यही से क्वेश्चन बनेगा। ऑपरेशन आहट तस्करी, ऑपरेशन उपलब्ध टिकट का कालाबाजारी रोकने के लिए, ऑपरेशन अमानत खोया सामान वापस मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में महिलाओं के किस किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है?
निकहत जरीन पूछ रहा है भैया। देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं इन्हीं को बोल देते हैं, कॉमनवेल्थ गेम को ही हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भैया, राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल इनकी शुरुआत कब से हुई थी, 1930 से इनकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से, कनाडा से इनकी शुरुआत हुई थी, कनाडा से। और एशियाई खेल जो होते हैं इनकी शुरुआत कब से हुई थी, 1951 में नई दिल्ली से हुई थी। और ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई थी, 1896 के यूनान के एथेंस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई थी, 1896 में यूनान के एथेंस शहर से। एशियाई खेल की 1951 नई दिल्ली, और राष्ट्रमंडल 1930 कनाडा। ठीक है, और इसमें मतलब जब गेम होता है तो उसमें मतलब वर्ग किया जाता है, किस वर्ग के लोग इतने खेल सकते हैं। तो इसमें पूछा निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में जीता है तो कितने किलोग्राम की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 से 50। ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप, चलो इसको छोड़ दो। चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, इसमें वही होगा। अब पूछ रहा अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। देखिए पहली महिला है तो आपका सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सवाल जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो किसको किया गया है, CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो किसको किया गया, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, थोड़ा इनका अटपटा नाम है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक, CSIR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगस्त 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल RANGM डस्टन से सम्मानित किया गया। देखिए दलाई लामा जो होते हैं आपने देखा होगा, जो ये बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका नाम दलाई लामा नहीं होता बेटा। दलाई एक शब्द है, दलाई मंगोलिया शब्द है और इसका अर्थ होगा महासागर, और लामा जो है तिब्बती शब्द है, इसका मतलब होता है गुरु, यानी ज्ञान का महासागर। ठीक है, ज्ञान का महासागर। जो हमारे 14वें नंबर के दलाई लामा है, 14वें नंबर के, इनका वैसे नाम क्या है, ज्ञानसो करके इनका कुछ नाम है। ठीक, 14वें नंबर की दलाई लामा इनका नाम नहीं होता। दलाई लामा क्या होती है, इनकी उपलब्धि होती है। दलाई मतलब होता है महासागर, लामा मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का महासागर। ठीक है, दलाई मंगोलिया शब्द है, कभी एग्जाम में आ जाए पूछे दलाई कौन सा शब्द, दलाई मंगोलिया शब्द है और इसका मतलब होता है महासागर। लामा जो है तिब्बती शब्द है और इसका मतलब होता है गुरु। ठीक है, तो आप ये लोग कहाँ पर है, देखिए चीन जो है इन लोगों से, दलाई लामा तिब्बती लोगों से, दलाई लामा जो होते हैं इनसे बहुत नफरत करता है। तो ये लोग कहाँ पर रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। ठीक है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हिमालय बोल दिया, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। देखिए लद्दाख में भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जो भगवा रेड कलर के वस्त्र पहने रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, वीडियो वगैरह में, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, लद्दाख और हिमाचल में आपको देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन से राज्य में हर एक ग्राम में, हर एक गांव में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की। मतलब हर गांव में संस्कृत बोलना पड़ेगा। तो ऐसा कहां पर किया गया, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। अब पूछ रहा अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है, बताओ। तो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता, आर्या करके हैं नीचे, सॉरी आर्या वालवेकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर इज द राइट आंसर, आर्या वालवेकर। और देखिए मिस वर्ल्ड जो है और मिस यूनिवर्स, आप इनमें अंतर समझ लीजिए। मिस वर्ल्ड जो होता है मिस यूनिवर्स से बहुत पुराना है, और मिस वर्ल्ड जो मिला है इस बार किसको मिला है, कैरोलिना पोलैंड को मिला है। और मिस यूनिवर्स किसको मिला, हरनाज कौर को मिला है। और मिस यूनिवर्स डिवाइन किसको मिला है, पल्लवी सिंह को मिला है। और फेमिना मिस इंडिया किसको मिला है, सिनी शेट्टी को मिला है। और ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसको मिला है, खुशी पटेल को मिला है। एक बार मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूं तो आप लोगों को भी आसानी रहेगी। देखिए जरा आप इसको देख लीजिए, मिस इंडिया किसको मिला है, USA आर्या वालवेकर को मिला है। और मिस यूनिवर्स डिवाइन किसको मिला है, मिस यूनिवर्स डिवाइन जो मिला है बेटा, मिस यूनिवर्स डिवाइन मिला है पल्लवी सिंह को। किसको मिला है, पल्लवी सिंह को। और फेमिना मिस इंडिया किसको मिला है, सिनी शेट्टी को। देखिए यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, मैं करवा रहा हूं आपको। फेमिना मिस इंडिया बेटा किसको मिला है, सिनी शेट्टी इज द राइट आंसर। और अगला,
और फेमिना मिस इंडिया होगा बेटा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसको मिला है? खुशी पटेल को। मिस इंडिया, थोड़ा राइटिंग यहाँ पे पैड लिख, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बेटा किसको मिला है? खुशी पटेल को मिला है। और मिस वर्ल्ड किसको मिला है? मिस वर्ल्ड जो मिला है किसको मिला है? कैरोलिना पोलैंड को मिला है। कैरोलिना, सॉरी इसको थोड़ा यहाँ पे, कैरोलिना पोलैंड को मिला है। और मिस यूनिवर्स किसको मिला? हरनाज कौर को मिला है। ठीक है, मिस यूनिवर्स किसको मिला? हरनाज कौर को। एक बार इसको दोबारा फिर देख लेंगे, मिस यूनिवर्स बेटा किसको मिला है? हरनाज को मिला है। ठीक है, हरनाज को। एक बार इनको फिर से देख लेते। मिस इंडिया, एक मिनट बेटा, यहां पे एक मिनट, यहां पे क्या पूछ रहा था? मिस इंडिया यूएसए किसको मिला? आर्या वालवेकर को मिला है। मिस यूनिवर्स डिवाइन किसको मिला? पल्लवी सिंह को मिला है। फेमिना मिस इंडिया किसको मिला है? सिनी शेट्टी को मिला है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसको मिला? खुशी पटेल को मिला है। मिस वर्ल्ड किसको मिला है? कैरोलिना पोलैंड को मिला है। मिस यूनिवर्स किसको मिला बेटा? हरनाज को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब पूछ रहा, हाल ही में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमालयी मसाला कहां पर उद्घाटन किया गया? रानीखेत में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है, तो ऐसा करने वाला बेटा कौन सा देश बना है? इजराइल। इजराइल इज द राइट आंसर। इजराइल, ठीक है, इजराइल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 अगस्त 2022 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई? कॉमन बात है बेटा, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? पीएम होता है। तो किसने? नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। और नीति आयोग के समय जो वो है परमेश्वर अय्यर जी हैं, इसके ब्रांड नेम क्या बोलते हैं? नीति आयोग के समय परमेश्वर अय्यर जी हमारे हैं, क्या बोलते हैं उनको बेटा? एक मिनट, पलोनजी, ठीक है, पर अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इनका मतलब कार्यभार देखते हैं हम, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, कौन है? परमेश्वर अय्यर जी हैं। कहाँ गया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। 8 अगस्त 2022 को किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथान कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो बेटा भारतीय सेना द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दे रहा इसरो। इसरो की बेटा स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 में होती है। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। जी सतीश रेड्डी जी हैं। और नासा की स्थापना भी 1958 में होती है। इसके जो अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन जी हैं। ठीक, और आपने सुना होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? श्री हरिकोटा उसे बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन आ जाते छोटे छोटे तो आप लोग गलत करके आ जाते, तो गलत नहीं करना है आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? बताओ भैया, किस राज्य ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो भैया किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में, अगले क्वेश्चन में। अब दे रहा 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? जो शिक्षा नीति आपकी 2022 में आई थी, तो उसको लागू करने के लिए, जो 100% लागू करने के लिए कौन सा राज्य जो है पहला राज्य बन गया है लागू करने की घोषणा की? गोवा इज द राइट आंसर। गोवा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए डिफेंस एक्सपो जो हमारे लगते हैं, तो इसमें जो हमारे हथियार होते हैं, ठीक है, जो हमारी ताकत होती है हथियारों में, वो सब इसमें दिखाया जाता है। आपका 2021 जो पिछला लगा था लखनऊ में लगा था, और इस बार का जो लगा है डिफेंस एक्सपो कहां पर लगा है? गुजरात के गांधीनगर में लगा है बेटा।
गुजरात के गांधीनगर में लगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें तेरा हाल ही में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणब जी बने हैं। ठीक, ग्रैंड मास्टर बेटा उपाधि दी जाती है चेस जो लोग खेलते हैं, ठीक है, जो लोग चेस खेलते हैं उनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है और इनके पास ये उपाधि हमेशा रहती है। 9 अगस्त 2022 को किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? बताओ भैया किसने किया है? तो ऐसा किया बेटा सिंगापुर। देखिए जो हमारे नेताजी थे सिंगापुर में गए थे। यह पहले देखिए 1938 और 1938 में हरिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और 1939 में त्रिपुरी। जब इन्होंने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद से छोड़ा तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद 1942 में इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। ये जर्मनी गए, सिंगापुर गए, म्यांमार गए, यहाँ से इन्होंने सेना बनाई और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत योगदान दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल होगा, ठीक, इथेनॉल होगा, यहां पर इथेनॉल संयंत्र लोकार्पण किया है। तो कहां पर किया बेटा? पानीपत हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की लड़ाइयां आपने सुनी होगी। पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर और दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू वर्सेस बैरम खां। बैरम खां कौन था? अकबर का सेनापति था। तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच में लड़ी गई? तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई, ठीक है। और 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ठीक है। और किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप। और राणा सांगा कौन थे? महाराणा प्रताप के वंशज थे। 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में कौन शपथ लेगा? तो बेटा कौन शपथ लेगा? यू ललित लेंगे, ठीक है। कितने नंबर को हो जाएंगे? 49 नंबर के। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं टोटल कितने होते हैं? 34 जजेस की बेंचेस होती है और एक हमारे सीजीआई होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 35। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कितने होते हैं? 35। 9 अगस्त 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? बताओ भैया सेरेना विलियम्स कहाँ की है? अमेरिका की है बेटा, ठीक है, यूएसए अमेरिका, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। अगस्त 2022 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया है? जो आपका एनआरसी में भी आपने देखा देश में कितनी आग लगी जब एनआरसी लागू हुई थी, तो उसको लागू करने के लिए कौन सा राज्य ने घोषणा की है कि एनआरसी में लागू करूंगा? तो ऐसा किया बेटा मणिपुर, ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर की कैपिटल आइजल, ठीक है, मणिपुर सॉरी इम्फाल, मिजोरम की आइजल हो जाएगी, ठीक है, मिजोरम की आइजल। यही मणिपुर में ही आपका केबिल लामजाओ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग वाला। यहाँ पर द्वीप के हैं, तैरते रहते हैं। और कूट फेस्टिवल भी ही मणिपुर का है, हॉर्नबिल नागालैंड का है और नॉनग्रेम मेघालय का है। हॉर्नबिल आपका ठीक नागालैंड हो गया और सतरिया आपका असम का है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। बक्सर बलि यात्रा उड़ीसा का है। ट्यूलिप आपका ट्यूलिप आपका जम्मू कश्मीर। लोसार आपका लद्दाख का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? किसको चुना गया है? किसको चुना गया? सुनील छेत्री जी। सुनील छेत्री जी आप सुनेंगे ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ इंडियन फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री जी चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? आपने देखा होगा अभी पशु जो है उनमें एक वायरस फैल रहा है, पशुओं के जो शरीर पर बहुत से चकत्ते टाइप के बन रहे, दाने टाइप के। तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे पशुधन मंत्री हैं, तो उन्होंने कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है? तो उस वैक्सीन का नाम बेटा क्या है? लंपी प्रोवैक। क्या नाम है? लंपी प्रोवैक इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर। 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा स्माइल 75 पहल का शुभारंभ कहां पर किया गया है? स्माइल 75 का कहां पर बेटा किया गया? थोड़ा इसका नीचे होगा आंसर, नई दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली। स्माइल 75 स्माइलिंग बुद्धा
आपका याद होना चाहिए स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण टेस्ट जब हमारा सफल हुआ था 1998 में अटल जी के समय में, और एक हमारा कब हुआ था 1974 में हुआ था इंदिरा जी के समय में, जो हमारा असफल हो गया था 1998 में अपना सफल हुआ था अटल जी के समय में। अमेरिका चाह रहा था कि भारत परीक्षण ना कर पाए, अमेरिका अपना बहुत ताकतवर सैटेलाइट से नजर रखा था, लेकिन फिर भी हमारा जो परीक्षण था सफल हो गया था। हाल ही में रूसी रॉकेट सोयूज ने किस देश के उपग्रह खयाम का प्रक्षेपण किया है? खयाम का प्रक्षेपण किया है, इसका बताना है आपको आंसर। खयाम का प्रक्षेपण किया है तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ठीक है, ईरान ने किया है बेटा। ईरान की कैपिटल तेहरान हो जाएगी, इराक की क्या हो जाएगी? बगदाद हो जाएगी। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना लॉन्च की है? देखिए नेथन्ना जो नाम है साउथ का नाम है, तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना इज द राइट आंसर। 12 से 14 अगस्त 2022 तक किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो उत्तराखंड बेटा। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का आयोजन कहां पर? उत्तराखंड इज द राइट आंसर, क्योंकि पहाड़ वहीं पर सबसे ज्यादा है तो वहीं पर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है? बाल आशीर्वाद योजना निर्णय करने का लागू किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाडले मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। और एक हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को मनाते हैं। नेता स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1863 में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? परमहंस जी थे। ठीक है, और इन्होंने शिकागो में जो सम्मेलन लिया, भाग लिया था 1893 में लिया था। ठीक, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो 1893 में। इनका जन्म कब हुआ? 1863 में। 16 से 23 अगस्त 2022 तक पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी अंडर 16 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? नई दिल्ली इज द राइट आंसर। और आपके जो यूथ गेम्स होते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स गेम, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो गेम्स होते हैं आपके, वो इस बार बेटा कहां पर आयोजित हो रहे हैं? यूनिवर्सिटी गेम्स जो होते हैं, इसके पहले हुआ था उड़ीसा में, इस बार बेंगलोर में हो रहा है। और खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली में हुआ, दिल्ली के बाद पुणे, गुवाहाटी, हरियाणा, इस बार कहां हो रहा है? एमपी में। कहां हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? दिल्ली, फिर इसके बाद पुणे, फिर इसके बाद गुवाहाटी, फिर हरियाणा पंचकुला, फिर इसके बाद अब कहां हो रहा है? मध्य प्रदेश में। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया जाएगा? भैया किसको किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर शशि थरूर हो जाएगा। ठीक है, शशि थरूर इज द राइट आंसर। और यूएई का जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? मानक ऑफ जायद। जैसे भारत का क्या है हमारा भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई, सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मिला था। 1977 में जनता पार्टी द्वारा इसको बंद किया गया, 1980 में फिर से शुरू किया गया। और 1980 में जब शुरू हुआ था सबसे पहले किसको मिला था? मदर टेरेसा जी को मिला था। ठीक है, तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? शशि थरूर को। और अभी ब्रिटेन का मानद पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया है अजय पीरामल जी, राजस्थान के रहने वाले एक व्यवसायी है, उनको सम्मानित किया गया। हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? स्पार्क बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडले? इसरो इज द राइट आंसर। ठीक है, किसने लॉन्च किया? इसरो। इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? कर्नाटक के बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में, स्थापना कब? 1958 में। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। अब इसमें जरा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया जाएगा? उदार शक्ति बेटा किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया इज द राइट आंसर। मलेशिया कैपिटल क्या हो जाएगी? कुआलालंपुर हो जाएगी। यहीं पर आपको बैडमिंटन का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन का हेडक्वार्टर यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ आप देख लीजिए, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होती है बोंगो सागर होती है, कॉर्बेट होती है, मित्र शक्ति होती है। और भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स होती है, भारत और बांग्लादेश में बोंगो सागर, कॉर्बेट और बोंगो सागर, कॉर्बेट। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स होती है, मित्र शक्ति होती है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड,
भारत और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प, भारत और फ्रांस के बीच में गरुण और वरुण, भारत और रशिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज, भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मालदीव के बीच में इक्विवेरियन एक्सरसाइज होती है, भारत और ओमान के बीच में अल नज़ा एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं आपके, जैसे मलेशिया में आपका हेडक्वार्टर है उसका बैडमिंटन का 2 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में आपके बेटा 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में आपके 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बैडमिंटन में आपके 2 होते हैं और बास्केटबॉल में आपके 5 होते हैं, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में 11 होते हैं और ठीक है पोलो में 4 होते हैं और वाटर पोलो में 7 होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। तो आपको इतना याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्लास थोड़ा लंबा जाएगी लग रहा है। हाल ही में कौन यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन बना है भैया? हाल ही में कौन यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोविज्ञान बने? यहाँ पर पहला शब्द जुड़ा है तो इसलिए सवाल क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन बने? प्रोफेसर रामधर सिंह जी बने हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। 12 अगस्त 2022 को कहां पर युवा संवाद इंडिया 2047 शुरू हुआ है? कहां पर युवा संवाद इंडिया 2047 शुरू हुआ है? तो बेटा ये सब कार्यक्रम कहां पर होते हैं? नई दिल्ली में। ठीक है, ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं नई दिल्ली अगर है तो नई दिल्ली मार कर आइए। हाल ही में किस देश के गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह UNMOGIP के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब ग्यूले पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान का जो मतलब हम लोग लड़ाई चलती रहती है तो ये पूरा बेटा नाम है इनका। ठीक, ग्यूलेर्मो पाब्लो। पूछ रहा है किस देश के हैं ग्यूलेर्मो पाब्लो, आपको यह बताना है। तो बेटा ये कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना कैपिटल क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। 16 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किस देश के द्वारा लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडले? राइट आंसर हो जाएगा भैया लकी बिल, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरला इज द राइट आंसर। जीएसटी की जो चोरी होती है ना, जीएसटी की चोरी ना हो तो उसके लिए ये पूरा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जीएसटी की चोरी ना हो उसके लिए लॉन्च किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको 8 से हम लोगों ने 14 अगस्त तक का करंट अफेयर पूरा कवर कर लिया है। 8 से 14 अगस्त तक का हम लोगों ने करंट अफेयर वीकली कवर कर लिया है। बहुत से बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा कि भैया लाइव क्लास क्यों नहीं चल रही है, क्या लाइव क्लास अब नहीं होगी? बेटा बस थोड़ा और धैर्य बनाए रखिए। यहाँ पर जहाँ पे हम दूसरी जगह आ गए यहाँ पर वाईफाई वगैरह सिस्टम थोड़ा लग जाए। आपकी मैंने वादा किया था रीजनिंग मैं पूरी खत्म करूँगा और बहुत अच्छी पीडीएफ बनी है। आपको पीडीएफ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हर चैप्टर पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर नहीं जाएगा। मेन क्लासेस जो हमारी रहेंगी, जो प्रेरित क्लासेस हैं यूपीपी एंड एसएससी जीडी के लिए क्लासेस हैं। जो बच्चे यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए आपका इंस्पायर्ड हैं, ठीक है, सीरियस हैं, वो जरूर इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। रीजनिंग उनका पूरा खत्म करवाया जाएगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और हमारी मुलाकात फिर नेक्स्ट वीडियो में होगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक, अपने मित्रों को, पढ़ने वालों को। जय हिंद, जय भारत।